तो जैसे कि आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स भी बहुत नियर है, एनुअल एग्ज़ाम्स। तो हम फार्मास्यूटिक्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको एनुअल एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो ये जो टेबल है ये है वेटेज टेबल। फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट है ये एज पर MSBT यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से ये वेटेज आया है। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये जो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इसमें RUA 3 लेवल में 3, 5, 0 और टोटल मार्क्स 8 है। तो इस टॉपिक पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं ये हम देखेंगे। सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ इन इंडिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आर लेवल जो रिमेंबर लेवल होती है या फिर हम इसे रिकॉल भी कह सकते हैं, उसके लिए 3 मार्क्स है। यू लेवल मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके लिए 5 मार्क्स। और ए लेवल मीन्स अप्लाई लेवल, उसके लिए 0 मार्क्स। तो रिमेंबर और यू मिला के टोटल 8 मार्क्स है इस टॉपिक के लिए। मतलब टोटल 8 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, राइट। तब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। मतलब फार्मेसी एजुकेशन की हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्री का क्या सीन था, कौन सी इंडस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट हुई थी इंडिया में, वो कैसे इवॉल्व हुई, और फार्मेसी प्रैक्टिस वो कैसे इवॉल्व हुई, और कैसे कैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन थे इंडिया में सबसे पहले, और फिर कैसे कैसे वो इवॉल्व होते गए, कौन कौन से न्यू प्रोफेशनल एसोसिएशंस जुड़ते गए, किनका क्या काम है, कौन से एसोसिएशन क्या काम करते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें इसमें। फार्मेसी एज अ करियर, तो इसमें फार्मेसी के बाद हम कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, हम कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। और फार्माकोपिया, उसमें हम इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इन सारे फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा है। और इसलिए उसके जो सैलिएंट फीचर्स है वो भी हमें पता होने चाहिए। बाकी फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंडियन फार्माकोपिया है, उसके सैलिएंट फीचर्स आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन राइट करने होते हैं आपको, टोटल 10, 30 मार्क्स के लिए। फिर 5 मार्क के क्वेश्चन राइट करने होते हैं, टोटल 6, 30 मार्क्स के लिए। और 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका वो होता है 80 मार्क्स का। 5 मार्क के क्वेश्चन 6 सॉल्व करने पड़ते हैं 30 मार्क्स के। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, 5 मार्क के क्वेश्चन टोटल 6 सॉल्व करने होते हैं, 7 में से 6 सॉल्व करने होते हैं, एक ऑप्शन होता है 30 मार्क्स के लिए। 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको, टोटल 11 दिए होते हैं, और उसमें एक ऑप्शनल होता है, 11 में से 10 सॉल्व करने पड़ते हैं, उसके लिए 30 मार्क्स। और 20 मार्क्स के लिए 1 वर्ड क्वेश्चन या फिर MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या फिर 1 सेंटेंस आंसर्स होते हैं, उसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं होता। तो वो 20 आउट ऑफ 20 वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने, ये निकाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखे थे। और ये जो क्वेश्चन है वो कोपायलट और चैट जीपीटी इन दोनों से मैंने निकाले हैं। ठीक है, कोपायलट और चैट जीपीटी क्या है, सबको पता होगा कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम कुछ डेटा देते हैं। जैसे कि मैंने हमारी जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर थी वो उसको दी थी, और उसने एनालिसिस करके ये बताया है कि को पायलट ने एक क्वेश्चन की लिस्ट दी हुई है कि इस चैप्टर में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और चैट जीपीटी को भी सेम क्वेश्चन पेपर्स मैंने प्रोवाइड की, और उन्होंने भी ये बताया चैट जीपीटी ने कि हमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हाईलाइट किए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट किए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो को पायलट ने भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और चैट जीपीटी ने भी बताया कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट को पायलट और चैट जीपीटी में जो कॉमन क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले
हम डिस्कस कर लेते हैं को पायलट ने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको। तो सबसे पहला जो आर लेवल का क्वेश्चन है, आर लेवल यानी रिमेंबरिंग का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। मतलब 3 मार्क के लिए ये पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको रिमेंबर में क्या क्या चीज़ें रिमेंबर करनी होगी रिमेंबर लेवल में, ये हम बता रहे हैं। आर लेवल अगर 3 मार्क्स के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का है। इसका मतलब ये है कि टोटल मार्क है आर लेवल के लिए 3, और उसमें से 1 मार्क के लिए भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे समझ लीजिए इस चैप्टर के लिए टोटल 8 मार्क है, राइट। और 8 मार्क में आपको क्या पूछा जाएगा कि ये 5 मार्क का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये जो आप यू लेवल में क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं कंबाइन करके बता रही हूँ कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, और ये भी कहा जा, और उसमें ये भी क्वेश्चन कंबाइन किया जा सकता है कि डिफाइन फार्मेसी। तो रिमेंबर लेवल में डिफाइन फार्मेसी 1 मार्क के लिए, और एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया ये 4 मार्क के लिए। ऐसे करके कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर 3 मार्क्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन या फिर ये सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्या हो सकता है कि रिमेंबर लेवल और यू लेवल को कंबाइन करके 5 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, या फिर 3 मार्क का कोई अलग सा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। रिमेंबर मतलब सिलेबस में जो चीज़ हमें रिमेंबर करनी है उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं एज पर को पायलट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्मेसी एंड इट्स रोल इन हेल्थ केयर। फार्मेसी का डेफिनेशन और फार्मेसी का हेल्थ केयर में क्या रोल है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द इंडियन फार्माकोपिया, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द मेजर प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशन इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन चैट जीपीटी ने भी दिया है, लिस्ट एनी 3 प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशन इन इंडिया। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों भी वेबसाइट्स क्या बता रही है, इस क्वेश्चन को बता रही है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है व्हाट डज बीपी यूएसपी एनएफ स्टैंड्स फॉर इन फार्माकोपियाज। तो इसका मतलब कि बीपी यूएसपी एनएफ का फुल फॉर्म क्या है। सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी ने भी पूछा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग आईपी बीपी यूएसपी एनएफ। तो ये क्वेश्चन भी कैसा रहा, इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, और रिमेंबर लेवल में जो 5th नंबर का क्वेश्चन को पायलट ने पूछा है, दैट इज नेम एनी 2 सलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया के सलिएंट फीचर्स आपको बताने हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एनी 2 कहा है, बट मे बी अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 5 या 6 सलिएंट फीचर्स लिखना उसमें इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं को पायलट ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी ने भी पूछा है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया। तो जैसे कि फार्मेसी में इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, पहला कॉलेज कौन सा था, कौन सी यूनिवर्सिटी में था, पहले डिप्लोमा का कोर्स शुरू हुआ या फिर बी फार्म का कोर्स शुरू हुआ, फिर बी फार्म का कोर्स शुरू हुआ तो वो कितने सालों का था, फिर उसके बाद में एम फार्म कब शुरू हुआ, फिर डी फार्म फार्म डी कब शुरू हुआ, डी फार्म कब शुरू हुआ, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इसमें लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चन को पायलट ने पूछा है, डिस्कस द रोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम। तो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह का रोल प्ले करती है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करती है। ठीक है, पहले जो ईरा था वो कैसा था, वो आयुर्वेदिक ईरा था, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन जो थे वो अवेलेबल नहीं रहते थे। अगर आपने जो मूवीज़ देखी होगी ओल्ड, तो उसमें क्या कहते थे, वैद्य जी के पास जाते थे ना हम, तो वैद्य जी क्या करते थे, जो दवाई थी उसका चूरन बनाते थे, या फिर कुछ तो उसका मेडिसिन बनाते थे, फिर पेशेंट की जीभ में उसको चटाते थे। तो ऐसा मेडिसिन हमारे यहाँ पे पहले अवेलेबल था। लेकिन जब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में आई है, तब से हम रेडीमेड डोसेज फॉर्म बनाने लगे हैं कि डॉक्टर, जैसे कोई किसी को ज़रूरत है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या फिर मेडिकल स्टोर में जाएगा और तुरंत वो दवाई ले लेगा। अब उसे वैद्य जी के पास जाकर वो चूरन बनाने तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या रोल है, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है,
उसके बाद में हाउ हैज़ फार्मेसी प्रैक्टिस इवॉल्व इन इंडिया ओवर द ईयर्स। तो फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई, पहले कैसे प्रैक्टिस करते थे हम फार्मेसी की, अब कैसे करते हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, ये आपको इसमें राइट करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है दैट इज कंपेयर द इंडियन फार्माकोपिया विद ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। कंपेयर करना यानी क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन आईपीपीपी एंड यूएसपी। कंपेयर करना मतलब डिफ्रेंसिएशन करना, उसका डिफरेंस लिखना है। चैट जीपीटी ने भी पूछा है ये क्वेश्चन और को पायलट ने भी पूछा है। अब ये देखिए कि यहाँ पे सलियन फीचर्स पूछा है उन्होंने, 2 सलियन फीचर। चैट जीपीटी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया एंड इट्स सलियन फीचर। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि एडिशन कब पब्लिश हुआ, उसका प्रिपरेशन बॉडी क्या था, रोल इन ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, जो पॉइंट्स है उसके वो लिखने हैं सलियन फीचर्स में। ठीक है, मोनोग्राफ वगैरह ये सब आपको उसमें लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो को पायलट में अंडरस्टैंडिंग लेवल में पूछा है दैट इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशंस है, कौन कौन से प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशंस है, जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, एआईसीटी है। तो ये सारे जो प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशन है उनका इम्पोर्टेंस लिखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है, डिस्कस द रोल ऑफ एनी 2 फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशन इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, सिमिलर हुआ, यानी फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के जो क्वेश्चंस है वो भी इम्पोर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन पूछा जा सकता है इंडियन फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में, या फिर इंडियन फार्माकोपिया के सलियन फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन फार्मेसी एज अ करियर। अब ये जो क्वेश्चन है ये को पायलट ने पूछा नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था एक बार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर था समर का, तो उसमें ये पूछा गया था। आई थिंक समर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फार्मेसी एज अ करियर इन ब्रीफ। तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एक्सप्लेन फार्मेसी एज अ करियर, इसको आपको क्या लिखना है कि एजुकेशन पाथवेज लिखने हैं, कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एजुकेशन पाथवे मतलब कि बी फार्म के बाद आप क्या कर सकते हैं, डी फार्म के बाद क्या कर सकते हैं, एम फार्म के बाद में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल, इंडस्ट्री में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, हॉस्पिटल में आपको किस तरह की जॉब मिल सकती है, एकेडमिक्स में भी आप कर सकते हैं, रिसर्च में भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार MSBT ने पूछा था। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं चैट जीपीटी ने जो पूछे थे वो हम एक बार देख लेते हैं। जो हाईलाइट किए हुए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और जो हाईलाइट नहीं किए हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेंशन एनी 3 की माइलस्टोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एंड नेम एनी 3 ऑफिशियल फार्माकोपियाज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस। तो 3 ऑफिशियल फार्माकोपियाज, जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए होंगे तो उसमें बीपी यूज़ किया हुआ है, आईपी यूज़ किया हुआ है, यूएसपी यूज़ किया हुआ है। ये जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है, भले ही हम इंडिया में रहते हैं लेकिन हम ब्रिटिश फार्माकोपिया भी यूज़ करते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी यूज़ करते हैं, मतलब उसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हाईलाइट किए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन के जो मैंने हाईलाइट किए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है इसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आप चाहे तो आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।